क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया था अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने, और अब आईएमएफ ने इस बात की पुष्टि की है, इसको तस्दीक किया है कि हाँ ऐसा है। आईएमएफ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय शेयर बाजार और क्रिप्टो में इंटरकनेक्शन 10 गुना बढ़ गया है, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। स्थिति बिगड़े उससे पहले क्रिप्टो पर रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। सर, आईएमएफ ने ऐसा क्यों कहा, ये कितनी बड़ी चिंता है रेगुलेटर्स के लिए अगर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बीच कोई कनेक्शन बन रहा है? अगर शुभम आप ध्यान से देखें ना, तो आईएमएफ की ये चेतावनी भारत के शेयर बाजारों के लिए काफ़ी बड़ी और अलार्मिंग है। आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का सीधा रिश्ता स्टॉक मार्केट के कारोबार से हो गया, और ये पहली बार आधिकारिक रूप से दुनिया की कोई बड़ी एजेंसी ये बता रही है कि शेयर बाजार और क्रिप्टो एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब यहाँ हमारे लिए समझने और चिंता की वजह क्यों है, वो इसलिए क्योंकि क्रिप्टो को दुनिया भर की एजेंसियां या तो अवैध, गैर कानूनी मानती हैं या उसके लिए कोई कानून नहीं, उनमें कानूनी गैप या वैक्यूम मानती हैं। भारत का रिजर्व बैंक क्रिप्टो को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानता है। भारत की सरकार क्रिप्टो पर कानून बनाने की बात करते करते कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है। पिछले 2 साल से क्रिप्टो के ऊपर सरकार का आगे पीछे आना देख रहे हैं। उस बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कह रहा है कि इन 3 बाजारों में क्रिप्टो का निवेश शेयर बाजारों के निवेश से मिला हुआ है। इस चेतावनी को और गंभीरता से आप परखें जब आपको पता चलता है कि भारत के क्रिप्टो एजेंसों पे तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। भारत के सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ईडी की जांच के दायरे में है। यहाँ से चीन बाहर तक पैसा जाने की और बाहर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की पड़ताल हो रही है, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ने हमसे आज कुछ नहीं कहा, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अगर आईएमएफ की भारत के शेयर बाजार और क्रिप्टो के बीच में कोई सीधा रिश्ता है, क्रिप्टो का पैसा शेयर बाजार में और शेयर बाजार का पैसा क्रिप्टो में जा रहा है, तो भारतीय रेगुलेटर्स के लिए ये जांच की और इसे गंभीरता से परखने की ज़रूरत है। आईएमएफ ने अपने इस ब्लॉग में यह भी कहा है कि एशिया की कुछ सरकारों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर या तो अस्थिरता बना रखी है कानूनों में या उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और आईएमएफ का एक कहना है कि एशिया की कुछ इकोनॉमीज में अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है तो ये दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नया खतरा बनकर सामने आएगी, क्योंकि आईएमएफ शुरुआत से पहले दिन से बात कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक हमें क्या बताएगा? क्या भारतीय शेयर बाजारों में क्रिप्टो का एक्सचेंजों का पैसा लग रहा है या भारतीय शेयर बाजारों का पैसा क्रिप्टो एक्सचेंजों में गया था? जांच की ज़रूरत होगी, और मुझे लगता है सरकार और रिजर्व बैंक को इस मामले में देश को कुछ चीज़ें या कुछ वास्तविकताएं बतानी चाहिए। सर, क्रिप्टो पर एक तरीके से सख्ती करने की कोशिश की गई थी, वो तरीका था टैक्स लगाकर, लेकिन टैक्स का शिकंजा भी काम आता नहीं दिख रहा है। हाँ, और ये दूसरा महत्वपूर्ण बात, सरकार ने क्रिप्टो पर जब इस बार बजट आया था तो क्रिप्टो में पर टीडीएस लगाया था कि अगर आप 1% का टीडीएस क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगाया गया था। जो ताज़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस टीडीएस को बचाने के लिए, इस टीडीएस का भुगतान बचाने के लिए भारत के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने, क्रिप्टो ट्रेडर्स ने भारतीय एक्सचेंजों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज से ट्रेडिंग शुरू कर दी है। एप्टिक्स का एक डेटा बताता है, जो एप एनालिटिक्स फर्म से बताता है कि जुबिनांसी जो दुनिया का बड़ा एक्सचेंज है, पिछले जून और जुलाई में भारत में 7,50,000 बार डाउनलोड किया गया है। यानी जो ट्रेड क्रिप्टो का भारत के किसी कॉइन डीसीएक्स या वजीरेक्स इस तरीके के एक्सचेंजों से हो रहा था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों से हो रहा है जिन पर भारत के टैक्स कानून लागू नहीं होते हैं, और वहां पर आपको टीडीएस भुगतान करने की सुविधा या जरूरत या बाध्यता नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एक्सचेंज है जिसका नाम बार बार आ रहा है, वो सेशल्स का एक कॉइन एक्सचेंज है जिसका नाम KuCoin है, KuCoin, KuCoin है। इसके अलावा कॉइनबेस जो यूएस का है, उसके करीब 2 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर डाउनलोड हुए हैं KuCoin के, और करीब 16,000 डाउनलोड सैन फ्रांसिस्को के कार्किन के हुए हैं। यानी भारत के क्रिप्टो ट्रेडर भारत के टैक्स सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए अब भारत के एक्सचेंजों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों से ट्रेड करने लगे। ये दोनों खबरें भारत के पूरे टैक्स सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चुनौती हैं कि एक तरफ आईएमएफ कह रहा है कि शेयर बाजार और क्रिप्टो के बीच रिश्तेदारी है, जबकि क्रिप्टो पर
जांच का डंडा चल रहा है भारत में ईडी का, और दूसरी तरफ हमारे पास ये सूचना आती है कि भारत के क्रिप्टो ट्रेडर्स अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज से ट्रेड करने लगे। और इसका खतरा शुभम था जब क्रिप्टो पर सरकार ने टीडीएस लगाया था। हम लोगों ने अपनी मनी सेंट्रल की चर्चा में कहा था कि भारत का क्रिप्टो ट्रेड भारत छोड़कर दुनिया के एक्सचेंजों की तरफ चला जाएगा, और ऐसा दिखाई दे रहा है।